29 जून 2024 की वो शाम बारबीडोस का किंगस्टन ओवल स्टेडियम, साउथ अफ्रीका को 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे। एक ऐसी सिचुएशन जहां से 99% टीम हार मान लेती हैं और हम हिंदुस्तानी फैंस ने तो टीवी ही बंद कर दिए थे। हमें लग रहा था कि एक और 19 नवंबर आने वाला है, लेकिन उसके बाद जो 20 मिनटों में हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जसप्रीत बुमराह की वो इंच परफेक्ट यॉर्कर्स, हार्दिक पांड्या का वो ठंडा दिमाग और सूर्या का वो बाउंड्री पर अनबिलीवेबल कैच, ये सब कोई लक नहीं था। ये रिजल्ट था उन एटॉमिक हैबिट्स का, उन छोटे छोटे बदलावों का जो इन प्लेयर्स ने पिछले 11 साल से हर दिन हर प्रैक्टिस सेशन में किए थे। जब कोई कैमरा उन्हें नहीं देख रहा था तब वो अपनी हैबिट्स बिल्ड कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हम क्रिकेट और कामयाबी की गहराई में जाएं, मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक लड़के की जिसके चेहरे पर स्कूल के मैदान में एक हैवी बेसबॉल बैट पूरे जोर से लगता है। उसका चेहरा टूट जाता है, नाक की हड्डी चूरा हो जाती है और वो हॉस्पिटल में कोमा जैसी हालत में पहुंच जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम था जेम्स क्लियर। जेम्स के लिए गोल ये नहीं था कि वो बेस्ट सेलिंग ऑथर बने, उसका गोल था सिर्फ अगला एक कदम उठाना। हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसने बड़े बदलाव नहीं किए, उसने सिर्फ अपनी लाइफ को 1% बेहतर बनाने पर फोकस किया। उसने रोजाना थोड़ा जल्दी सोना शुरू किया, अपने कमरे को साफ रखना शुरू किया और हर दिन थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी की। इन्हीं छोटी छोटी आदतों ने उसे वापस एक टॉप एथलीट बनाया और आखिर में दुनिया की सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक लिखने के लायक बनाया, और वो बुक है एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों, आपकी उम्र शायद अभी 25 से 35 के बीच होगी। आप शायद एक कॉर्पोरेट जॉब में फंसे हो, या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या अपनी हेल्थ सुधारना चाहते हो। आपको लगता है कि कामयाबी के लिए कोई बिग बैंग चाहिए, लेकिन जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि असली ताकत एटॉमिक होने में है। इतना छोटा जो दिखाई ना दे, लेकिन इतना पावरफुल जो पूरी दुनिया बदल दे। अब बात करते हैं द मैथ ऑफ 1% एंड द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। अब आते हैं लॉजिक पर। जेम्स क्लियर का सबसे बड़ा मंत्र है 1% बेटर एवरी डे। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल के आखिर में आप 37.78 टाइम्स बेहतर बन जाएंगे। अब इसका उल्टा देखिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% नीचे गिरते हो तो साल के आखिर में आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। हैबिट्स कामयाबी का कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसा पैसा इन्वेस्ट करने पर धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही आदतें वक्त के साथ आपकी पर्सनैलिटी को बदलती हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा धोखा होता है। इसे जेम्स क्लियर कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। दोस्तों, हम इंडियंस की आदत है, हमें तुरंत नतीजा चाहिए। हमने 5 दिन जिम किया, शीशे में देखा, बॉडी नहीं बनी। हमने 1 हफ्ता इन्वेस्टमेंट की, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, हम हार मान लेते हैं। हमें लगता है मेहनत बेकार गई। लेकिन दोस्तों, बर्फ के टुकड़े वाली कहानी याद रखिए। 25 डिग्री से 31 डिग्री तक बर्फ नहीं पिघलती, लेकिन जैसे ही 32 डिग्रीज होता है बर्फ पिघलने लगती है। क्या वो पिछले 6-7 डिग्रीज बेकार थे? नहीं, वो एनर्जी स्ट्रोक कर रहे थे। दोस्तों, टीम इंडिया ने 11 साल तक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। लोग कह रहे थे टीम बेकार है, लेकिन उनका 1% सिस्टम स्टोर हो रहा था। बारबीडोस का वो आखिरी ओवर वही 32 डिग्री वाला पॉइंट था जहां बर्फ पिघली और ट्रॉफी हमें मिली। आप जो आज मेहनत कर रहे हो वो बेकार नहीं जा रही, वो बस स्टोर हो रही है। रुकना मत, क्योंकि आप पिघलने ही वाले हो। दोस्तों, अब बात करते हैं फॉरगेट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स। गोल्स आर फॉर लूजर्स, सिस्टम आर फॉर
विनर्स। ये सुनने में शायद बुरा लगे, लेकिन ये सच है। बारबेडोस में इंडिया का भी गोल कप जीतना था और साउथ अफ्रीका का भी। दोनों का गोल सेम था, पर जीता वही जिसका सिस्टम बेहतर था। दोस्तों, जेम्स क्लियर बताते हैं गोल्स के साथ 4 बड़ी समस्याएं। पहली है विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। गोल से विनर डिसाइड नहीं होता, बल्कि तैयारी से होता है, या यूं कहे सिस्टम से होता है। दूसरी है गोल अचीवमेंट इज ओनली अ टेम्परेरी चेंज। मान लीजिए आपका रूम गंदा है, आपने हिम्मत की और उसे साफ किया, गोल पूरा। लेकिन अगर आपकी आदत वही गंदा रखने वाली है तो 2 दिन बाद रूम फिर से गंदा हो जाएगा। तीसरी है गोल्स रेस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। हम सोचते हैं जिस दिन मेरा प्रमोशन होगा मैं खुश होऊंगा, यानी आपने अपनी खुशी को फ्यूचर के हाथ में बेच दिया है। और चौथी है गोल्स आर एट ऑड्स विद लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। जब आप एक रेस के लिए ट्रेनिंग करते हो तो रेस खत्म होते ही आप भागना छोड़ देते हो। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। आप सिस्टम पर फोकस कीजिए। मान लीजिए आपका गोल है 10 केजी कम करना, सिस्टम है हेल्दी खाना और रोज 20 मिनट वॉक करना। गोल है अमीर बनना, सिस्टम है हर महीने सैलरी का 20% इन्वेस्ट करना। जब आप सिस्टम पर फोकस करते हो तो आप हर रोज जीतते हो। जब आपने आज हेल्दी खाया, आप आज ही विनर बन गए। दोस्तों, अब बात करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, या यूं कहें द विराट कोहली माइंडसेट। दोस्तों, आदतें बदलना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम गलत लेयर पर काम करते हैं। आदतें बदलने के 3 लेयर्स होते हैं। पहला है आउटकम्स, मुझे वजन कम करना है। दूसरा है प्रोसेस, मैं जिम जाऊंगा। तीसरा है आइडेंटिटी, मैं एक फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर बदलने की कोशिश करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं अंदर से बाहर बदलो। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला बंदा कहता है नहीं थैंक्स, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अभी भी खुद को स्मोकर मान रहा है। दूसरा बंदा कहता है नहीं थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूँ। इसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली। दोस्तों, विराट कोहली ने 2012 में यही किया। उन्होंने सिर्फ डाइट नहीं बदली, उन्होंने खुद को एक एलाइट प्रोफेशनल एथलीट की आइडेंटिटी दी। एक एथलीट जंक फूड नहीं खाता, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। द वोटिंग एनालॉजी, हर काम जो आप करते हो वो एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। दोस्तों, जब आप ऑफिस में लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेते हो, आप हेल्दी पर्सन को एक वोट देते हो। जब आप 11 बजे फोन साइड में रखते हो, आप डिसिप्लिन पर्सन को वोट देते हो। आपको परफेक्ट नहीं होना, आपको सिर्फ 51% वोट्स चाहिए, वो भी जीतने के लिए। टीम इंडिया ने बारबेडोस में इसलिए जीता क्योंकि उन्होंने 11 साल तक चैंपियंस वाली आइडेंटिटी को वोट दिए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं द 4 लॉज की, यानी कि प्रैक्टिकल रोड मैप की। बात करते हैं लॉ नंबर 1 की, मेक इट ऑब्वियस, दिखने वाला बनिए। हमारा दिमाग क्यूज यानी कि इशारों पर चलता है। अगर आपको पानी ज्यादा पीना है तो बोतल को फ्रिज के अंदर नहीं, अपने डेस्क पर सामने रखें। हैबिट स्टैकिंग, एक पुरानी आदत के साथ नई आदत को भी जोड़िए। जैसे सुबह की चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट डायरी लिखूंगा। लॉ नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव, दिलचस्प बनिए। हम वही काम करते हैं जिसमें हमें मजा आता है, या यूं कहे डोपामिन मिलता है। टेम्पटेशन बंडलिंग, एक जरूरी काम को एक मजे वाले काम के साथ जोड़ें। मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर वॉक कर रहा हूँगा। लॉ नंबर 3, मेक इट इजी, आसान बनिए। हम पहले दिन ही पहाड़ चढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर जेम्स क्लियर देते हैं 2 मिनट रूल। रोजाना 1 घंटे वर्कआउट मत करो, सिर्फ जॉगिंग शूज पहनो। पूरी बुक पढ़ना नहीं, सिर्फ 1 पेज पढ़ना। जब आप शुरू कर देते हो तो मोमेंटम बन जाता है। स्टॉप बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, स्टार्ट बीइंग अ बिगिनर। लॉ नंबर 4,
मेक इट सेटिस्फाइंग, तुरंत इनाम दे। हमारा दिमाग इमीडिएट रिवार्ड चाहता है। हैबिट ट्रैकर, एक कैलेंडर पर एक्स मार्क करें। हर वो दिन जब आप आदत पूरी करें, वो एक्स देखकर जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो आपको अगले दिन फिर वही काम करने पर मजबूर करेगी। नेवर मिस ट्वाइस, एक दिन आदत छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 बार लगातार मत छोड़ना। एक बार गलती है, 2 बार नई बुरी आदत की शुरुआत है। दोस्तों, बार्बीडोस में जब रोहित शर्मा ने मैदान की मिट्टी को अपने मुंह से लगाया था तो वो उन हजारों घंटों की एटॉमिक हैबिट्स का नतीजा था। आपकी लाइफ का मैच अभी बाकी है। 25 to 35 की ये उम्र डर की नहीं बल्कि सिस्टम बिल्ड करने की है। आपका बैंक बैलेंस, आपकी फिटनेस, आपकी खुशी, ये सब आपके गोल्स पर नहीं, आपके सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। कामयाबी कोई रातों रात मिलने वाला चमत्कार नहीं है। कामयाबी वही बोरिंग काम रोजाना करने का नाम है जो कोई और नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को खत्म होने के बाद कोई बड़ा रिजोल्यूशन मत लीजिए, बस एक छोटा सा एटॉमिक काम कीजिए। शायद आज रात फोन 30 मिनट पहले रख दीजिए, शायद कल सुबह सिर्फ 5 मिनट वॉक कीजिए। दोस्तों, आखिर में मैं ये लाइन फिर से दोहराना चाहूंगा, आप अपने गोल्स की वजह से नहीं, अपने सिस्टम की वजह से चैंपियन बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही।